अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। आपके पास दो ऐसे नंबर्स आपने फाइंड करने हैं जिनका सम आपके पास 8 आए, लेकिन जब उनको माइनस करें तो आपके पास आंसर है 22। तो आप लेट करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स। ठीक है, ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम आपके पास इक्वल होगा 68 के इक्वल। इसको 68, इसको आप देने इक्वेशन नंबर 1, और जिनका डिफरेंस ए माइनस बी आपके पास इक्वल है 22 के, इसको आप मेंशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपने बेसिकली ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, आपके पास दो इक्वेशंस हैं। इफ़ अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ऐड 1 एंड 2। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, दूसरी साइड पे 68 एंड 22। ठीक है, जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 1 एंड 1 2, ये आपके पास 2 ए हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 8 एंड 2 10, 0 1 कैरी, 6 एंड 7, 7 एंड 2 9। ठीक है, तो आपके पास 2a इक्वल आएगा 90। ठीक है, अब आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। आपके पास ए का आंसर आएगा बच्चे 45। ठीक है, ये आपके पास ए का आंसर है। अब आपने फाइंड आउट करना है बी की वैल्यू। आप इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में चाहे तो पुट कर लें, या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ, पुट इन 1। ठीक है, अब जिसमें दोनों में से जिसमें मर्जी पुट करें आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू ए प्लस बी था, तो ए की जगह उसकी वैल्यू आप लिखेंगे 45 प्लस बी एज इज। इसका सम था आपके पास 68 के इक्वल। अब आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी साइड पे रहेगा, ये 45 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, उस साइड पे जाएगा तो -45। बच्चे जिसके साथ कोई साइन नहीं लिखा था इसका मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक है, बी आपके पास, इसमें से आप माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस करें आपके पास 3 आता है, 6 में से आप 4 माइनस करें आपके पास 2 आता है। ठीक है, ये आपके पास बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, ये दो नंबर्स ए और बी ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर 68 आएगा, जिन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 23 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बच्चे आपके पास स्टेटमेंट है, द वेदर इन लाहौर वाज एनुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। मीन्स वो कहता है जो 2024 का समर था उसमें जो लाहौर का टेम्परेचर सालाना तौर पे मेजर किया गया है वो गर्म था। ठीक है, द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। कहता है जो टीवी चैनल्स ने हाईली रिपोर्ट किया टेम्परेचर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 48 डिग्री सेल्सियस था। बाय यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करके आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, किस में, डिग्री सेल्सियस में आपके पास गिवन है, आपने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, आपके पास टेम्परेचर ऑफ लाहौर इन सेल्सियस में बचे आपके पास किसके इक्वल है, 48 के इक्वल। ठीक है, आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है लाहौर का इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला बचे आपके पास गिवन है, वो कहता है फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो आपके पास इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब आपने जस्ट जहाँ पे ये सेल्सियस का है उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। आपके पास है 9/5 मल्टीप्लाई बचे आपके पास होगा 48 प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपके पास आंसर आता है इसका 432। अगर आपके पास
अगर सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन इजी लगती है तो आप ऐसे कर लें, नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में बच्चे आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपके पास कैलकुलेटर है। आपने 48 को मल्टीप्लाई करना है बच्चे किसके साथ, 9 के साथ, ठीक है। तो 9 के साथ मल्टीप्लाई 432, ठीक है। 432 आप लिखेंगे, नीचे डिवाइड में आपके पास 5 एज टीज आएगा प्लस 30, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स आपके पास 432 का जो आंसर है उसको आपने डिवाइड करना है 5 पे, तो आपके पास बच्चे सॉरी आपने 432 को आपने डिवाइड करना है बच्चे, आपके पास 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू, इसको आपने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट्स में। तो ये आपके पास आता है 86.4 प्लस 32। अब आप इसमें ऐड कर दो 32 प्लस 32, आपके पास आंसर आएगा बच्चे 118.4, 118.4, ठीक है। ये आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास आंसर था क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। वो कहते हैं जो सम है एजेस का ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, ठीक है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, ठीक है। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो। बच्चे आपके पास गिवन है, कहता है जो बाप है और बेटा, इन दोनों की उम्र का आप सम करते हो तो आंसर आता है 72 ईयर्स, ठीक है। वो कहता है 6 साल पहले जो फादर बाप की एज थी वो थी डबल, 2 टाइम डबल ऑफ एज ऑफ सन, मीन सन की उम्र से। वो कहता है 6 साल पहले फादर की उम्र जो थी वो डबल थी सन की उम्र से, ठीक है। आपने 6 साल पहले जो सन की उम्र है वो फाइंड आउट करनी, ठीक है। आप लेट करेंगे, लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई, ठीक, एंड एज ऑफ सॉरी एज ऑफ सन आपके पास बच्चे होगी एक्स के, ये दोनों आपने खुद से लेट कर दिया। अब स्टेटमेंट नंबर 1 पार्ट में गिवन है, वो कहते हैं इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 72 है। मीन्स आपके पास एक्स प्लस वाई दोनों बाप और बेटे की एजेस का जो सम है वो किसके इक्वल है, 72 के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है 6 साल पहले, ठीक है, यहाँ 72। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है 6 ईयर्स को, 6 साल पहले। बच्चे 6 साल पहले आप उम्र जो आपकी होगी 6 ईयर्स को, 6 ईयर्स अगो फादर एज, बच्चे वो आपके पास होगी y-6, क्योंकि अभी उसकी उम्र y है, लेकिन 6 साल पहले उसकी उम्र होगी, उसमें से जो एज है उसमें से आप y-6 माइनस करेंगे तो उसकी उस वक्त की उम्र जो कि वो आपके पास होगी। सिमिलरली 6 ईयर्स गो फादर के पास आपके बच्चे सन की एज आपके पास होगी x-6, 6 ईयर्स गो आप इधर लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास कहता है कि 6 ईयर्स गो फादर एज वाज डबल, मीन फादर की जो एज है वो डबल है सन एज, मीन फादर की एज 6 साल ईयर्स गो क्या थी, y-6, 6 साल पहले फादर की एज थी वो डबल होगी, मीन्स अगर जो आपकी सन की एज है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, y-6 इज इक्वल टू 2x-12, यू साइड पे जाएगा तो y 2x-12 -6 सॉरी +6, ठीक है। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 2x-6 है, इस 6 को साइड पे ले आए, ये 6 पॉजिटिव और ये y उस साइड पे चला जाएगा, 2x-y। ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर देखें ये x प्लस वाई है, तो ये 2x-y है, तो आप इनको ऐड कर लें, ऐड 1 एंड 2, ठीक है।
जब ऐड करेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जब आप ऐड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 3x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 78। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, 78 डिवाइड बाय ये से कैंसिल आउट, x 3 2 टाइम्स 6 1 आपके पास इसके साथ जाएगा तो 3 6 टाइम x की वैल्यू आपके पास आएगी 26। ठीक है, अब आपके पास बच्चे स्टेटमेंट क्या है, जो आपके पास स्टेटमेंट है आपने फाइंड आउट करनी है जी एज ऑफ सन 6 ईयर्स को। अब एज ऑफ सन आपके पास 6 ईयर्स को क्या थी, 6 ईयर्स को एज ऑफ सन इज इक्वल टू x माइनस 6। आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू है, आपने फाइंड आउट करनी थी x माइनस 6 की वैल्यू which is equal to 26 minus 6 which is equal to 20। 6 years ago age of sun is equal to 20। ये आपके पास आंसर है जी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, मिरहा bought a toy for Rs 1500 and sold for the Rs 1520। ठीक है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, आपने इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, अब अगर आप लेट्स सपोज आप लेते हो एक 100 रुपये का कोई, आप लेते हो कोई चीज़, लेट्स टॉय लेते हैं आप। ठीक है, अब आप उसको बेच देते हैं 120 में। ठीक है, ये जो 20 रुपये हैं ये आपका प्रॉफिट है, जिसको उर्दू में कहते हैं मुनाफा। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपके पास मिरहा ने 1500 का बाई किया था, लेकिन उसने सोल्ड कर दिया 1520 का, तो ये 20 इसका प्रॉफिट था। आपने बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका प्रॉफिट फाइंड करें देंगे, तो बच्चे प्रॉफिट आपके पास होता है सोल्ड, जो आपने इसकी सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी होती है, एस मीन सेलिंग, पी मीन प्राइस, इसकी कितने में आपने उसको सोल्ड किया, माइनस आपने कॉस्ट प्राइस, सीपी मीन्स कास्ट, कितने का आपने उसको खरीदा था। तो बच्चे आपने कितने का उसको सेल किया था, आपने किया है 1520 का। आपने उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी बेसिकली प्राइस थी 1500। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉफिट किसके इक्वल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब आपके पास प्रॉफिट नहीं, आपने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे बचे प्रॉफिट परसेंटेज के, आपने अभी जस्ट प्रॉफिट फाइंड किया, अब हम करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट। प्रॉफिट परसेंटेज का आपके पास फार्मूला बच्चे इक्वल है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मीन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यहाँ पे भी परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपके पास होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मीन्स कितने में आपने उसको खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंटेज। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास इसकी प्रॉफिट था इसका 20, कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी, कितने में आपने इसको बाय किया था 1500 में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज, ये 2 जीरोस इस 2 जीरो के साथ कैंसिल। अब आपके पास आंसर में 20 डिवाइड बाय 15, ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 20 डिवाइडेड बाय 15, 20 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो इसको आप एस डी पे प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट्स में आपको 133। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1.33%। ठीक है, ये आपके पास है जी जो उसकी प्रॉफिट का परसेंटेज था। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है आपके पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the expended amount is Rs 1,30,000. How much tax would to have pay at the rate of 0.7%? ठीक है, ये कहता है जो इसकी सालाना आमदनी है तैयब की वो आपके पास 9,60,000 है। अगर उसका जो सालाना खर्चा वो है 1,30,000, 1,30,000, आपने इसका टैक्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है जो इस रेट पे इसने पे करनी है। ठीक है, एनुअल यहाँ पे आप लिखेंगे एनुअल इनकम, इनकम आपके पास किसके इक्वल है जी, ये आपके पास इक्वल है 9,60,000। ठीक है, ये आपकी एनुअल इनकम है। इसमें एक्सपेक्टेड जो अमाउंट है दैट अमाउंट आपके पास बचे इक्वल है 1,30,000। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करनी है इसकी अमाउंट। ठीक है, जिसने इस रेट पे करनी है। अच्छा जी, रेट आपके पास बचे क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.75%। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी, मीन जिसके पास एनुअल इनकम थी 9,60,000, अब उसने आपका जो खर्चा उसका था वो था 1,30,000। अब आप उसके पास कितनी रिमेनिंग अमाउंट है उस पर उसने टैक्स पे करना है। तो बच्चे रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आएगी, आपने 9,60,000 में से माइनस करना है 1,30,000। ठीक है, अब आप माइनस करेंगे तो बच्चे आपके पास 9,60,000। ठीक है, माइनस आप करेंगे 1,30,000, तो ये आपके पास 8,30,000 आता है, 8,30,000। ठीक है, ये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है। आप आपने इस अमाउंट पे टैक्स पे करना है। ठीक है, तो बच्चे टेरेबल आपके पास अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास 8,30,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75% के साथ। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास 8,30,000 मल्टीप्लाई होगा, बच्चे आपको पता है 0.75% की जगह आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल। अब आपने 8,300 को मल्टीप्लाई करना है 0.75 के साथ। ठीक है, तो बच्चे आपके पास 8,300 ठीक है, 8,300 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.75 से, तो ये आपके पास आंसर आता है 6,225। ये आपके पास आता है 6,225। ठीक है, ये बच्चे आपने टेरेबल अमाउंट जो आपने टैक्स की बाद में पे करनी है। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, आपने बच्चे मार्कअप फाइंड आउट करना है। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास अमाउंट गिवन है जिस पे आपने मार्कअप फाइंड आउट करना है। अमाउंट आपके पास बच्चे इक्वल है 3,75,000 की। ठीक है, आपके पास टाइम कितना है बच्चे, 1 ईयर। टाइम आपके पास क्या है
1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास गिवन है रेट गिवन है बच्चे, रेट की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है 14%। ठीक है, आपने बच्चे मार्कअप फाइंड आउट करना है, ये आपने फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चे, बेसिकली मार्कअप का जो फार्मूला आपके पास है विच इज इक्वल टू अमाउंट, या इसको पी प्राइस भी लिखा जाता है, या प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, ये आपके पास मार्कअप का फार्मूला है। ठीक है, तो बच्चे अमाउंट आपके पास क्या गिवन है 3,75,000, टाइम आपके पास 1 ईयर है, रेट आपके पास 14%। ठीक है, तो ये आपके पास 3,75,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, अब इस परसेंट की जगह आप लिखेंगे 1/100। ठीक है, ये 20 इस 2 से कैंसिल, आपके पास आंसर आता है 3,750 मल्टीप्लाई हो गए 14 के साथ, 14 1 टाइम 14। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे 3,750 मल्टीप्लाई बचे होंगे 14 के साथ, तो ये आपके पास आता है 5,25,100, सॉरी 52,500, ये आपके पास आएगा 52,500। ठीक है, टोटल जो मार्कअप कंपाउंड आपके पास आया बच्चे वो आपके पास है 52,500। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आई होप टू सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलेंगे। Until then, Allah Hafiz, best of luck.